हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हरिसान। आज के इस लेक्चर में प्रॉप्स और स्टेट पे नज़र डालते हैं, समराइज़ करते हैं, एक किस्म के ओवरव्यू रिव्यू करते हैं स्टेट एंड प्रॉप्स को। आप लोगों ने स्टेट और प्रॉप्स का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। स्टेट इज़ नथिंग बट प्रॉप इज़ नथिंग बट शॉर्ट्स फॉर द प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ को हम प्रॉप्स कहते हैं, जो कि हमें ये सहूलत देता है कि हम अपने रिएक्ट कंपोनेंट को कस्टमाइज़ कर सके। जैसे कि इस एग्जांपल में आप लोग देखोगे कि हमने क्या किया है, पास ईच केट अ डिफरेंट नेम फॉर अ केट टू रेंडर। केट को हमने डिफरेंट नेम भेजा है, जैसे कि हेलो, आई एम मारू, आई एम जिलीरोनियम, आई एम स्पार्ट। तो ये हमने कैसे किया है, लुक एट द एग्जांपल। प्रॉप्स हमारे पास यहाँ पर पास हो रहा है और हमने यहाँ पर लिखा है हेलो आई एम हमने लिखा है props डॉट नेम। तो ये props जहाँ से आया है उसे नेम असाइन किया गया है, तो वो नेम हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगा। लुक हियर, ये हमारे पास एक और फंक्शन है यहाँ पर, एज यू कैन सी यहाँ पर हमने केट, ये जो केट आप लोगों को ऊपर नज़र आ रहा है, जो कि एक फंक्शनल कंपोनेंट है केट, इसको हमने यहाँ पर एक तरह के कॉल किया है और एज अ प्रॉप्स हमने सेंड किया है मारू नेम को। तो उधर हम प्रॉप्स में जब प्रॉप के साथ डॉट नेम एक्सेस करेंगे, सो वी विल गेट दिस मारू नेम। सो यहाँ पर इन्होंने लिखा है हेलो आई एम प्रॉप्स डॉट नेम। तो प्रॉप्स डॉट नेम की जगह हमारे पास मारू जो है वो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्प्ले हो जाएगा, एज यू कैन सी। तो हमारे पास ये तीन दफ़ा हमने कॉल किया है। पहले दफ़ा हमने केट को यहाँ पर कॉल किया है कंपोनेंट को, तो हमारे पास ये होगा। दूसरी दफ़ा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तीसरी दफ़ा ये। तो ये हर दफ़ा जब हम इसे कॉल करेंगे तो ये पास करेगा इसको और ये कॉल हो जाएगा ये केट। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है हेलो आई एम प्रॉप्स डॉट नेम। तो इसका नेम जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा कि हेलो आई एम मारू, हेलो आई एम जिली लॉरम और हेलो आई एम स्पार्ट। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर है कि कैसे प्रॉप्स का कंसेप्ट है। वीडियो बनाने का मतलब ये था कि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। इसके अलावा ये एक और है, लेकिन इसको इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को उम्मीद है कि क्लियर है। इसके अलावा स्टेट के ऊपर आते हैं, तो स्टेट हमारे पास क्या है कि हमारे स्टेट हमारे वेरिएबल को चेंज करना, उसके स्टेट को चेंज करना, उसको अपडेट करना, वो हम कैसे करते हैं। सो इसमें हमारे पास स्टेट जो है हम पहले यूज़ करते थे ओनली इन द क्लास कंपोनेंट, जबकि फंक्शनल कंपोनेंट में हम वो यूज़ नहीं कर सकते थे स्टेट। लेकिन रिएक्ट हुक्स के बाद हम जो है फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर भी स्टेट यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पर हम वो सिंटैक्स देखेंगे, जैसे कि क्लास कंपोनेंट हमारे पास पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास कंपोनेंट में हम स्टेट को इसी तरह डिफाइन करते थे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टेट है, एक वेरिएबल है एस हैंग्री, और इसका स्टेट इस वक्त ट्रू है। तो हम इसका स्टेट अगर चेंज करते थे तो उसके लिए हम यूज़ करते थे क्या यूज़ करते थे, दिस डॉट स्टेट फंक्शन जो है वो हम यूज़ करते थे। तो जब बटन पे, जैसे कि ये एग्जांपल है, बटन पे जब प्रेस होता है तो हमारे पास क्या होता है, एस हैंग्री फॉल्स जो है वो उसका स्टेट जो है वो चेंज होता है, हैंग्री को फॉल्स असाइन किया जाता है, आल्दो कि उसको ट्रू असाइन किया गया था ऊपर। तो इसको डिटेल के साथ देखने वाले तो है नहीं, ये आप लोगों को क्लियर है कि स्टेट हम डिफाइन करते थे और फिर दिस डॉट सिट स्टेट मीन सिट स्टेट की मदद से फिर उसकी वैल्यू को हम चेंज करते। यह हमारे पास क्लास कंपोनेंट में इस तरह से होता था। फंक्शनल कंपोनेंट में हमारे पास क्या होता था, फंक्शनल कंपोनेंट में हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, लेकिन हुक्स के बाद हमारे पास हम फिर स्टेट को जो है वो चेंज कर सकते थे। तो फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट को डिफाइन करना का जो तरीका है वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो हमारे पास ये क्या है, जैसे हम एरे डिस्ट्रक्चरिंग भी कहते हैं, और इसका कंसेप्ट ये है कि इस हैंग्री हमारे पास एक तरह के एक वेरिएबल है और सेट हैंग्री एक फंक्शन है जो कि इसका वैल्यू चेंज करेगा, इस हैंग्री का वैल्यू चेंज करेगा। जबकि इस हैंग्री का जो करंट वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर असाइन किया गया है जो कि ट्रू है। अगर हम इस वक्त अगर हम इस हैंग्री की वैल्यू को आउटपुट में डिस्प्ले करना चाहे तो दैट वुड बी ट्रू, लेकिन अगर हम इसको चेंज करना चाहते, इसको अपडेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सेट इज एंग्री जो मैंने सेलेक्ट किया ये यूज़ करेंगे, जो कि एक्ट करता है एज अ फंक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर हमने यूज़ किया है सेट इज हैंग्री, ऑन प्रेस बटन पे हमने क्या किया है, सेट इज हैंग्री को हमने फॉल्स असाइन किया है, मीन इसको फॉल जो भेजा है। तो अब नीचे जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास इस हैंग्री के अंदर फिर फॉल्स मौजूद होगा, क्योंकि पहले ट्रू था, लेकिन यहाँ पर हमने उसको क्या कर दिया है, चेंज किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें बहुत सिंपल है। मैं अगर डिटेल इस पर करूँगा तो दैट विल टेक टाइम। तो आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है क्योंकि आप लोगों ने रिएक्ट सीखा है, तो मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट ओवरव्यू कर रहा था।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्टेट प्रॉप्स क्लियर होंगे। और ये ओवरव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट, स्टेट एंड प्रॉप्स, दीज आर द फंडामेंटल, दीज आर द बेसिक फंडामेंटल वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इन द रिएक्ट जेएस एज वेल एज वी विल यूज इन द रिएक्ट नेटिव। सो ये लर्न करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अगर फिर भी कोई इसमें वो था प्रॉब्लम तो क्लियर हो चुका होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स, सो यू कैन go through and review my React.js course, or you can ask in the comment section by writing down there. So we'll meet in the next lecture. Till that, ijazat dijiye, Allah Hafiz.